चैप्टर 6 मृदा सॉइल। चलिए इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है? रेगुन मृदा। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है? रेगुन मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है? कपास की काली मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है? कपास की काली मृदा। दुमपट्टी यानी लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण। दुमपट्टी लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? लाल मृदा। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? लाल मृदा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? गुजरात में। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। फसल चक्र आवश्यक है मृदा में उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध या सही नहीं है। लौह चूना एवं पोटाश से समृद्ध यह सही है। नमी के प्रति धारणशील यह सही है। गन्ना उत्पादन में उपयुक्त यह भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध यह कथन सही नहीं है। लौह चूना एवं पोटाश से समृद्ध यह सही है। नमी के प्रति धारणशील सही है। गन्ना उत्पादन में उपयुक्त यह सही है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुन मृदा। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुन मृदा। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है चीका मृदा। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है चीका मृदा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि के में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा में कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। लैटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लैटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है? बलुई दोमट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है? बलुई दोमट। मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? जलोढ़ मृदा। मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? मटर। भूमि पर उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका का। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका का। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन से सही क्रम को पहचानिए। ऑसफॉल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन को सही क्रम को पहचानिए। ऑसफॉल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है?
जलोढ़ मृदा धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? इंसॉक्टिशोज ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? इंसेप्टिशोज। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? शोरगम। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? शोरगम। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? काली मृदा। किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? काली मृदा। किस मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? लेटेराइट। किस मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? लेटेराइट में। उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? काली मृदा। उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? काली मृदा। इसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है। जिप्सम। किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है? जिप्सम। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रदेश के नाम और सूची 2 में मृदा के प्रकार के नाम दिए गए हैं। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। कर्नाटक पठार, लाल मृदा, नागपुर पठार, लेटेराइट मृदा, मालवा पठार, रेगुड़ मृदा, उत्तरी सरकार तट, जलोढ़ मृदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रदेश के नाम और सूची 2 में मृदा के प्रकार के नाम। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कर्नाटक पठार, लाल मृदा, नागपुर पठार, लेटेराइट मृदा, मालवा पठार, रेगुड़ मृदा, उत्तरी सरकार तट, जलोढ़ मृदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है केरल में। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है केरल में। लेटेराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? कॉफी। लेटेराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? कॉफी। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है, यह कथन सही है। कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, यह सही है। इसमें आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? खादर का। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? खादर। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है? मटियार। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है? मटियार। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय। निम्नलिखित में कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लौह की अधिकता अतिरेक के कारण अनुर्वर हो जा रहा है? लेटेराइट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लौह की अधिकता अतिरेक के कारण अनुर्वर हो जा रहा है? लेटेराइट। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? लाल। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? लाल। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मृदा। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मृदा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं?
नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है? पॉटजॉल मृदा। भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है? पॉटजॉल मृदा। चैप्टर 7 प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग पठार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग पठार पर। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। भारत का मूल वनस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है? कठोर लकड़ी वाले वनों का। भारत का मूल वनस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है? कठोर लकड़ी वाले वनों का। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वनावरण पाया जाता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वनावरण पाया जाता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? मिजोरम। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता में राज्यों में मिजोरम 86.41%, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का प्रथम स्थान है 90.33%। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान करेंगे। हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय सदाबहार। छोटा नागपुर पठार हिमालयी आर्द्रवन। पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान के नाम और सूची 2 में वनस्पति प्रकार दिया गया है। चलिए इसका हम लोग मिलान करेंगे। हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय सदाबहार। छोटा नागपुर पठार हिमालयी आर्द्रवन। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? सागौन। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? सागौन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें यानी बटरेस रूट्स पाई जाती है, क्योंकि पुष्ता जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी यानी शैलो सैचुरेटेड सॉइल में वृक्षों को स्थिरता स्टेबिलिटी प्रदान करती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें बटरेस रूट पाई जाती है, क्योंकि पुष्ता जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी यानी शैलो सैचुरेटेड सॉइल में वृक्षों की स्थिरता स्टेबिलिटी प्रदान करती है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन यानी टीक एक प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन टीक एक प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? वर्षा वनों में। ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? वर्षा वनों में। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को।
निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसे जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। निम्न में से किसे जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय में। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में। वनारोपण एफोरेस्टेशन प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। वनारोपण एफोरेस्टेशन प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 21.71%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 21.71%। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष, हिमाचल प्रदेश। कक्ष वनस्पति, सुंदरवन, पर्णपाती वन, राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष, हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति, सुंदरवन, पर्णपाती वन, राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितना होना चाहिए? भूमि का 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितना होना चाहिए? भूमि का 33%। निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? विषुवतीय वर्षावन को। निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? विषुवतीय वर्षावन को। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1981 में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? देवदार। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? गुजरात तट के किनारे। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के किनारे। किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना। किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व द्वीप। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व द्वीप। लीसा रेशिन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? चीड़ के वृक्ष से। लीसा रेशिन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? चीड़ के वृक्ष से। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वातावरण अवरोही क्रम में वाले राज्य है हरियाणा, फिर पंजाब, फिर गोवा, फिर सिक्किम और फिर बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण अवरोही क्रम में वाले राज्य है हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः है सबसे बड़ा लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 2011 में। भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 2011 में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। चैप्टर 8 सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, यह सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सुमेलित है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सुमेलित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सुमेलित है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सुमेलित है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब भी सुमेलित है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई को। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सिंचाई या शक्ति परियोजना है और सूची 2 में नदी के नाम है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। भाखड़ा नांगल, सतलज, रिहंद, हीराकुंड, महानदी, चूटक, शुरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में सिंचाई या शक्ति परियोजना दिए गए हैं और सूची 2 में नदी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। भाखड़ा नांगल, सतलज, रिहंद, हीराकुंड, महानदी, चूटक, शुरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए हुए कूट से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना दी गई है और सूची 2 में उससे संबंधित नदी दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। तिलैया बांध, बराकर नदी, पंचेत हिल बांध, दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, माता टीला बांध, बेतवा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। तिलैया बांध, बराकर नदी, पंचेत हिल बांध, दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, माता टीला बांध, बेतवा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्री शैलम बांध। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्री शैलम बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
बिहार व उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से संबंधित नहीं है या सही नहीं है। मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, कसाई मेट्रो डैम, कावेरी नदी सही है। इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, यह सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, यह सही है। मेट्रो डैम, कावेरी नदी सही है। इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, यह भी सही सुमेलित है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? मृदा के उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, यह कथन सही है। और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, यह कथन सही है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? दक्कन का पठार। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें वर्षा ऋतु के जल प्रवाह अधिक हो जाता है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मृदा के बह जाने यानी सॉइल डिग्रेडेशन पर नियंत्रण होता है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जलस्तर का पुनर्भरण होता है और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्निर्माण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल 1, 3 और 4। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है? मृदा के बह जाने यानी सॉइल डिग्रेडेशन पर नियंत्रण, वर्षा जल संग्रह तथा मौसम जलस्तर का पुनर्भ्रमण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्निर्माण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में होने का अनुमान किया गया है? 4%। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में होने का अनुमान किया गया है? 4%। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय यानी रिजर्वियर चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय रिजर्वियर चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। भारत में भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जल विद्युत परियोजना दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान करेंगे। मैथन परियोजना, बराकर नदी, सलाल परियोजना, चिनाब नदी, दुमखर परियोजना, सिंधु नदी, टिहरी परियोजना, भागीरथी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जल विद्युत परियोजना और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान करेंगे। मैथन परियोजना, बराकर नदी, सलाल परियोजना, चिनाब नदी, दुमखर परियोजना, सिंधु नदी, टिहरी परियोजना, भागीरथी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में बांध और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे।
दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी और तवा बांध, तवा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में बांध और सूची 2 में नदी के नाम दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी और तवा बांध, तवा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयत ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप्स इरिगेशन पद्धति के प्रयोग का या के लाभ है या है? मृदा अपरदन में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से सा ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप्स इरिगेशन पद्धति का प्रयोग के सही लाभ है? मृदा अपरदन में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? लघु परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? लघु परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। भारत के किस भाग में सिंचाई के माध्यम साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी भारत। भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी भारत। त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है? गंडक। त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है? गंडक। निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है? वूलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है? वूलर झील। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करेंगे हम लोग पहले। राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, केंद्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाएंगे। राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, केंद्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र। नागा अर्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? 4। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? 4। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? मंगला बांध। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? मंगला बांध। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम।
भारत में कितनी मात्रा में भूजल यानी ग्राउंड वाटर उपलब्ध है? 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में कितनी मात्रा में भूजल ग्राउंड वाटर उपलब्ध है? 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1982 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर निर्मित है? भागीरथी एवं भिलांगना नदी। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर निर्मित है? भागीरथी एवं भिलांगना नदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट में से सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 में बांध का नाम और सूची 2 में उनके राज्य का नाम दिया गया है। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा बांध कर्नाटक, हीराकुड बांध ओडिशा, काकरापार बांध गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट में सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 में बांध दिए गए हैं और सूची 2 में उनके राज्य दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा बांध कर्नाटक, हीराकुड बांध ओडिशा, काकरापार बांध गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलियार, ईशापुर और कांगशाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये बांध है। अलियार, ईशापुर और कांगशाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये बांध है। अलियार बांध तमिलनाडु में, ईशापुर बांध महाराष्ट्र में तथा कांगशाबती बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में परियोजना और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से, खड़गवासला परियोजना मूथा नदी से और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में परियोजना और सूची 2 में नदियां दी गई है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, खड़गवासला परियोजना मूथा नदी, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चैप्टर 9 कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलें कैटल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत की लगभग 1/3 गाय बैल कैटल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश से। भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना बकरियां और अंगोर खरगोश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है? स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है? स्थानांतरित कृषि। कुल शस्य क्षेत्रफल ग्रॉस क्रॉप एरिया से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? शस्य सघनता। कुल शस्य क्षेत्रफल ग्रॉस क्रॉप एरिया से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? शस्य सघनता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि से किसानों का बचाव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के हानि से किसानों का बचाव। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में
रबी यानी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? गेहूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? उपयुक्त में से कौन सा यस्य युग्म सुमेलित है या है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? उपयुक्त में से कौन सा यस्य युग्म सुमेलित है या है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सब्जियों की वाणिज्यिक खेती समानांतर फसल पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों। समानांतर फसल पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों, गेहूं और सरसों। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली द्वारा। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। इसे भारत में निम्न में से किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है? चीड़ पाइन। निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है? चीड़ पाइन। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। पूषा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? गेहूं की एक नई किस्म। पूषा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? गेहूं की एक नई किस्म। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए इसका हम लोग मिलान करेंगे। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और जूट। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और जूट। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1960 में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है उपयुक्त सभी, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, यह सभी कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है उपयुक्त सभी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोरा लोबिया में। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोरा में। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और उनसे संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति, कुट प्लान,
पालन इससे सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, यह सुमेलित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, यह सुमेलित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, यह सुमेलित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन लाइव स्टॉक के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन लाइव स्टॉक के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्य ताप और मध्य वर्षा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नकदी फसल कैश क्रॉप्स में सम्मिलित नहीं है। गेहूं नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स में सम्मिलित नहीं है गेहूं। निम्न में से वर्ष 2020-21 में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। निम्न में से वर्ष 2020-21 में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनोरा 64। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनोरा 64। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों नहीं है, कपास, मूंगफली और मक्का है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों नहीं है, कपास, मूंगफली और मक्का है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करता है? पंजाब। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? पंजाब। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खदानन है? चावल। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खदानन है? चावल। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। वरुणा प्रजाति है सरसों की। वरुणा प्रजाति है सरसों की। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तिल। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तिल में। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? दालें। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? दालें। दलहनी फसलों की संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है 1:2:2। दलहनी फसलों के संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है 1:2:2। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है?
कर्नाटक, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, निम्नलिखित राज्यों में से इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, निम्नलिखित राज्यों में से इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? प्रथम। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। वर्ष 2020-21 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2020-21 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं कुल फसल उत्पादन में राज्यों का स्थान 2020-21 के अनुसार। फसल और उनमें राज्यों का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का 18.89%, मध्य प्रदेश का 10.36% और पंजाब का 9.65%। कुल दलहन में प्रथम स्थान है राजस्थान का 20.60%, महाराष्ट्र का 16.75% और मध्य प्रदेश का 16.71। कुल तिलहन में प्रथम स्थान है राजस्थान का 22.00, गुजरात का द्वितीय स्थान है 18.52 और तृतीय स्थान है मध्य प्रदेश का 18.50। कुल मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है राजस्थान 16.30%, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक 15.11 और तृतीय स्थान पर है मध्य प्रदेश 11.72। चैप्टर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? वायु गैस नहीं है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? वायु गैस। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? लोहा और कोयला को। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? लोहा और कोयला को। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगमरमर उत्तर प्रदेश या सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगमरमर उत्तर प्रदेश सुमेलित नहीं है। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता है 59.7%। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता है 59.7%। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? गुजरात, राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? गुजरात, राजस्थान। मालाज खंड मध्य प्रदेश में किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा। मालाज खंड मध्य प्रदेश में किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान में। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और ओडिशा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? मध्य प्रदेश। देश में शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? उपयुक्त सभी में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंदेरिया राजस्थान, टुंडू बिहार। देश में शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? उपयुक्त सभी स्थान पर, यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंदेरिया राजस्थान, टुंडू बिहार।
निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? गोंडवाना तंत्र। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? गोंडवाना तंत्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है द्वीप। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है द्वीप। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला उत्पादक क्षेत्र और सूची 2 में कोयला खदान दिया गया है। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, महानदी घाटी, तलचर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला उत्पादक क्षेत्र और सूची 2 में कोयला खदान दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, महानदी घाटी, तलचर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा का। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा का। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम। किस देश के सहयोग से ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? रूस के। किस देश के सहयोग से ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? रूस के। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तेल शोधनशाला और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। हल्दिया, पश्चिम बंगाल, जामनगर, गुजरात, कोच्चि, केरल, नुमालीगढ़, असम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तेल शोधनशाला और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। हल्दिया, पश्चिम बंगाल, जामनगर, गुजरात, कोच्चि, केरल, नुमालीगढ़, असम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला और स्थापित। किसने स्थापित किया था? इसमें कौन सही नहीं है? कोयली, गुजरात। HPCL यह सही नहीं है। वीना, मध्य प्रदेश। BPCL, तातीपाका, आंध्र प्रदेश। ONGC यह सही है। डिगबोई, असम। IOCL यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयली, गुजरात। HPCL यह सही सुमेलित नहीं है। वीना, मध्य प्रदेश। VPCL यह सही है। तातीपाका, आंध्र प्रदेश। ONGC यह भी सही है। डिगबोई, असम। IOCL यह भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? बॉम्बे हाई से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज पदार्थ और सूची 2 में खनन क्षेत्र दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान करेंगे।
चलिए देख लेते हैं। ग्रेफाइट, रामपा, सीसा, जावर, लवण, डिडवाना, चांदी, वेलारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज पदार्थ और सूची 2 में खनन क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ग्रेफाइट, रामपा, शीशा, जावर, लवण, डिडवाना और चांदी, वेलारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? ओडिशा। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। जादूगोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में खनिज दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। माकुम, कोयला, दल्ली राजहरा, लौह अयस्क, कोरापुट, बॉक्साइट, चित्रदुर्ग, मैग्नीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र के नाम और सूची 2 में खनिज के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। माकुम, कोयला, दल्ली राजहरा, लौह अयस्क, कोरापुट, बॉक्साइट, चित्रदुर्ग, मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झारिया। आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है हीरा। आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है हीरा। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है उत्तर का मैदान। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है उत्तर का मैदान। निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है वेलाडीला से। निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है वेलाडीला से। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है बस्तर, छत्तीसगढ़। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है बस्तर, छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम में। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है शीशा और जस्ता को। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है शीशा और जस्ता को। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है राजस्थान। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है राजस्थान। अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय शैलों से। अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय शैलों से। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परियोजना और उनसे संबंधित खनिज के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। नाथपा झाकड़ परियोजना कोयला से संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है। हाथूपुर परियोजना हीरा, यह सही है। चित्र नलगुंड परियोजना सोना, सही है। राखा परियोजना तांबा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथपा झाकड़ परियोजना कोयला, यह सुमेलित नहीं है। हाथूपुर परियोजना हीरा, सही है। चित्र नलगुंड परियोजना सोना, सही है। राखा परियोजना तांबा भी सही है। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। अंकलेश्वर गुजरात में प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर गुजरात प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए।
अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और संयुक्त उपक्रम है एनटीपीसी का। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और संयुक्त उपक्रम है एनटीपीसी का। सूची 1 अयस्क को सूची 2 वे राज्य जिनमें उनका खनन होता है से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर लेंगे। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल ओडिशा, शीशा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 जिसमें अयस्क दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें वे राज्य जिनमें उनका खनन होता है यानी उस अयस्क का खनन होता है से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल ओडिशा, शीशा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? गुजरात। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? एनएचपीसी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? एनएचपीसी। भारत के कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 1.7%। भारत के कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 1.7%। निम्न राज्यों में से किसमें खनिज संसाधनों की संपन्नता सर्वाधिक है? कर्नाटक में। निम्न राज्यों में से किसमें खनिज संसाधनों की संपन्नता सर्वाधिक है? कर्नाटक में। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं ओडिशा एवं गुजरात। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं ओडिशा एवं गुजरात। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से। खनिज तेल असम, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक और बॉक्साइट ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। खनिज तेल असम, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? वेलाडीला खान। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? वेलाडीला खान। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। निम्नलिखित में से खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तांबा के। निम्नलिखित में से खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तांबा। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय, वायु और आणविक। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय, वायु, आणविक। देश के कुल उत्पादन का लगभग 99.0% बाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश। देश के कुल उत्पादन का लगभग 99.0% बाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश से। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तारापुर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। यह सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। यह सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा?
यूएसए मीठी मृदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंभात की खाड़ी निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंभात की खाड़ी। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचयी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऊर्जा के उपभोग के आधार पर निम्नांकित क्षेत्रों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। पहले वाणिज्यिक, फिर कृषि, फिर घरेलू और फिर उद्योग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऊर्जा के उपभोग के आधार पर निम्नांकित क्षेत्रों के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। वाणिज्यिक, कृषि, घरेलू और उद्योग। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ताप विद्युत गृह और उनसे संबंधित राज्य का मिलान कर लेंगे। पतरातू झारखंड, तलचर ओडिशा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ताप विद्युत गृह और उनके संबंधित राज्य को सुमेलित करेंगे। पतरातू झारखंड, तलचर ओडिशा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रिड किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? गंगा यमुना। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रिड किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? गंगा यमुना। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। देख लीजिए सभी कथनों को। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। छोटा नागपुर को भारत का रूड़ कहा जाता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1851 में की गई थी। यह सभी सत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में उनके अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। गुजरात, काकड़ापाड़, कर्नाटक, कैगा, राजस्थान, रावत भाटा, उत्तर प्रदेश, नरोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। गुजरात, काकड़ापाड़, कर्नाटक, कैगा, राजस्थान, रावत भाटा, उत्तर प्रदेश, नरोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में वह कहां स्थित है यह दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। तालचर, महानदी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी, सिंगरैनी, गोदावरी घाटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। तालचर, महानदी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी, सिंगरैनी, गोदावरी घाटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र और सूची 2 में खनिज संपदा दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। काला हांडी, बॉक्साइट, जावर, जस्ता वशीशा, कोलार, सोना, मूसाबनी, तांबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र और सूची 2 में खनिज संपदा दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। काला हांडी, बॉक्साइट, जावर, जस्ता वशीशा, कोलार, सोना, मूसाबनी, तांबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
एंड नॉट मेघालय यह सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एंड नॉट मेघालय सुमेलित नहीं है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा।